दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत शहर की सैर पर जो आपकी विजिटिंग लिस्ट में टॉप 5 पर होती है। हर इंसान यहाँ अपने जीवन में एक बार जरूर जाना चाहता है। ये शहर बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत ही लग्जरियस। यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आप दुनिया में कभी भी कहीं भी नहीं देखोगे। दुनिया भर के लोग इस जगह पर आकर एक्सप्लोर करते हैं और खूब सारे मजे करते हैं। बस थोड़ी सी आपको जेब को भारी करके इस शहर के सैर पर आना होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने सफर की शुरुआत करते हैं और आपको एक्सप्लोर कराते हैं एक बेहद ही खूबसूरत शहर को जिसका नाम है लंदन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और ये शहर संसार के नक्शे पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है क्योंकि ये उस ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी रह चुका है जिसके राज्य में कभी भी सूरज नहीं डूबता था। भले ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद लंदन शहर का महत्व कम हो गया हो, पर आज भी ये आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा और मनोरंजन, साथ ही फैशन और मीडिया के लिहाज से एक ग्लोबल शहर का दर्जा रखता है। दोस्तों, लंदन शहर रोमनों द्वारा बसाया गया था जिन्होंने इसे लॉन्जियम नाम दिया। इस शहर के बीचों बीच इतना ट्रैफिक है कि गाड़ियों की स्पीड उतनी रखनी पड़ती है जितनी कि 100 साल पहले लंदन में घोड़े गाड़ी चलते थे। 1891 में लंदन ने फ्रांस के एफेल टावर की ऊंचाई को पछाड़ने के लिए इससे भी ऊंचे टावर का डिजाइन किया था दोस्तों, पर उसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सका। दोस्तों, 2016 की रैंक को देखें तो लंदन 6वां सबसे महंगा शहर है और यहाँ जाने के लिए आपको अपनी जेब काफी भारी करनी पड़ेगी। 2014 में लंदन में लगभग 1,60,00,000 लोग घूमने आए थे, जो इसे सबसे ज्यादा यात्रा किए जाने वाला शहर बनाता है। इस शहर ने कई बुरा वक्त भी देखा। 14वीं सदी में यहाँ पर एक विनाशकारी महामारी फैली, वैसे ही जैसे कोविड-19 फैला था, जिसकी वजह से यहाँ की 33% आबादी खत्म हो गई। लेकिन धीरे धीरे इस शहर ने अपने आप को विकसित करना शुरू किया और दोबारा ये शहर खड़ा हो गया। अगर भाषा की बात की जाए, लैंग्वेज की बात की जाए, तो अकेले लंदन शहर में ही 300 से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। बहुत से भारतीय लंदन में बसे हुए हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश, गुजराती, बंगाली और पंजाबी भी आप लोगों को बोलते सुनेंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अंधविश्वास सिर्फ भारत और एशिया के देशों में ही नहीं है, बल्कि इन बड़े देशों में भी है। ये माना जाता है कि अगर टावर ऑफ लंदन से सभी कौवे चले जाए तो यूनाइटेड किंगडम का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हर समय 6 कौवे टावर ऑफ लंदन में रहते ही हैं और उनके पंखों को क्लिप्स की मदद से बांध कर रखा जाता है कि कहीं ये कौवे यहाँ से उड़ ना जाए। ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। वैसे दोस्तों, लंदन शहर यूके का सबसे छोटा शहर है जिसमें 7,000 के करीब लोग रहते हैं। इस शहर के आसपास ग्रेटर लंदन के नाम से एक और शहर विकसित किया गया है जिसकी जनसंख्या लगभग 8.5 मिलियन के करीब है, जिसमें 4 न्यूयॉर्क शहर समा जाएंगे। दोस्तों, लंदन काफी लग्जरियस लाइफ को सर्व करता है और यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपतियों ने अपना ठिकाना भी बनाया है। इतना ही नहीं दोस्तों, लंदन में पार्लियामेंट यानी कि संसद को पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। ये शहर का सबसे बड़ा पैलेस है जिसमें 1000 कमरे, 6 रेस्टोरेंट और एक हेयर सैलून और एक राइफल शूटिंग रेंज भी है। आपको पता है दोस्तों, बिग बैन असल में टावर नहीं है, बल्कि टावर में लगी हुई एक घड़ी है जिसे हम अक्सर टावर कह देते हैं। इस टावर में ये घड़ी लगी है, उसे द एलिजाबेथ टावर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब भी हम अक्सर अपने फ्रेंड ग्रुप में बैठे होते हैं और सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, बेशक हमारी जेब हमें अलाउ करे ना करे, लेकिन लंदन का नाम जरूर आता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अक्सर बातों बातों में या मैगजीन्स में या अखबारों में हम बकिंघम पैलेस के बारे में पढ़ते हैं। ये बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों, देश दुनिया से लोग इस जगह को देखने आते हैं। दोस्तों, ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का घर था। ये लंदन का एक प्रतिष्ठित स्थान है। जी हाँ, आपको पता है दोस्तों, ये महल 1761 में जॉर्ज III की ओर से रानी चार्लोट को एक गिफ्ट के रूप में दिया गया था, जिसके बाद पिछले कुछ वर्षों में घर में काफी मूर्तियां बनाई गई। इस पूरे पैलेस को घूमने में आपको समय लगेगा और इस जगह में आपको ऐसी ऐसी चीजें नजर आएंगी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे।
साथ ही यहाँ का कल्चर और यहाँ के ट्रेडिशंस के बारे में भी जानकारी मिलेगी। पैलेस जनता के लिए केवल जुलाई, सितंबर, दिसंबर, जनवरी और अप्रैल में कुछ दिनों के लिए खुलता है। आप ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं और बर्मिंघम पैलेस को नजदीक से देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये है बड़ा बेन यानी बिग बेन। बिग बेन लंदन के क्षितिज की सबसे प्रतिष्ठित संरचना है। बेहद ही खूबसूरत, बारीकी इतनी कि देखते रह जाए। आपको पता है ये शहर की पहचान है दोस्तों। एलिजाबेथ टावर के रूप में भी इसे जाना जाता है। बिग बेन संसद के सदनों के उत्तर में है और एक गोल घड़ी और घंटी की तरह दिखता है। ये स्थान लंदन में एक हिस्टोरिकल प्लेस जैसा है और बेहतरीन पर्यटक स्थल भी। टावर के अंदर की एक बड़ी सी घड़ी वास्तव में बिग बेन कही जाती है, लेकिन ये नाम पूरी तरह से संरचना के अनुरूप नहीं है। आप इस बिल्डिंग को बिग बेन नहीं कहेंगे, बल्कि जो घड़ी है इसे बिग बेन कहा जाता है। हाँ दोस्तों, ये है लंदन आई। इसे लंदन आई कहते हैं। जी हाँ, लंदन की आंखें। लंदन आई एक बेहतरीन स्काईलाइट संरचना है। ये यहाँ पर यात्रियों के लिए सबसे खूबसूरत जगह कही जाती है। ये विशाल फेरिस व्हील टेम्स दक्षिण तट पर स्थित है और इसे कई शताब्दियों में बनाया गया था। लंदन से 1 घंटे की यात्रा करके आप यहाँ पहुँचते हैं। लंदन आई के कैप्सूल में कई स्मारक प्रस्ताव है और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फेरिस व्हील और सवारी करने का सबसे अच्छा समय शाम का होता है। यहाँ की लाइटिंग और यहाँ के नज़ारे देखने लायक हैं दोस्तों। इसको नजदीक से देखने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ जाना पड़ेगा। यकीन मानिए एक बेहतरीन जगह है ये। दोस्तों, टावर ब्रिज ये भी किसी बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है। टावर ब्रिज लंदन ब्रिज जैसा नहीं है। अधिकांश पर्यटन देखे जाते हैं। टावर ब्रिज एक गॉथिक संरचना है जिसे लंदन ब्रिज पर चढ़ने और विभाजित करने के लिए जहाजों के नीचे शानदार ढंग से डिजाइन किया गया है। वास्तव में ये किसी मैजिक से कम नहीं है। यदि आप लकी है तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ एक बेहतरीन सुविधा है, एक ग्लास ट्रेवल यात्री पूल। यहाँ पर आकर आपको पूरे शहर का एक बेहतरीन लुक देखने को मिलेगा। यहाँ विक्टोरियन इंजन रूम भी है जहाँ आपको पूल लिफ्ट की पुरानी व्यवस्था के बारे में पता चलेगा। टावर ब्रिज स्टूडियो अप्रैल से सितंबर और फिर अक्टूबर से मार्च तक खुला रहता है। प्रवेश शुल्क में टिकट के साथ साथ बच्चों की भी टिकट लगते हैं और आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका आर्किटेक्चर यकीन मानिए देखने लायक है। आप यहाँ पर उस कलाकृति को देखेंगे, उस आर्किटेक्चर को देखेंगे जो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये है सेंट पॉल कैथेड्रल। सेंट पॉल कैथेड्रल लंदन की एक और ऐतिहासिक संरचना है जिसे सर क्रिस्टोफर रेंट ने 1675 और 1710 के बीच बनवाया। ये संरचना बेहद ही खूबसूरत है और एक बारोक इमारत है। यूरोप के सबसे बड़े कैथेड्रल में से एक है। कला प्रेमी जो कि आर्ट से प्यार करते हैं वो यहाँ जरूर आते हैं, क्योंकि आपको सुंदरता से गढ़े गए कैथोडियन स्तंभ और अद्भुत दृश्य यहाँ देखने को मिलते हैं। ये लंदन की विजिटिंग लिस्ट में शुमार है। आई होप दोस्तों ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आप लंदन कब जा रहे हैं। स्क्रीन पर जो एक नई वीडियो आपको दिख रही है, जल्दी से उसको भी क्लिक कर दीजिए अगर आपको एक नए देश की सैर पर जाना है।